यीशु ने कहा मैं तो चला जाता हूं, लेकिन मैं तुझे एक सहायक भेजने वाला हूं। हालेलुया। तो वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, है ना। कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर अन्य भाषा कितने लोग प्रार्थना करते हैं? किला बारा बासी कोरो। और कितने लोग चाहते हैं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की नदी बहती रहे? सभी लोग चाहते हैं ना। तो हम ध्यान से आज पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, और पवित्र आत्मा की अगर जो भूख और प्यास आपके अंदर है तो आपके अंदर से झरने बहेंगे, वो झरने। हालेलुया। और ये जो अन्य भाषा है आपको और ये परमेश्वर के बीच में है ना। जितने भूखे हैं वो आज पाएंगे। मैं तो कहता हूं सब लोग पाएंगे। आमीन। बोलो हम अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम पहले से प्रभु ने हमें आत्मा दिया है। जिस किसी ने यीशु मसीह को स्वीकारा है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। लेकिन हमें ये पवित्र आत्मा रोज एक गिलास की तरह भरते रहना है। हमें हम पानी पीते हैं ना, तो पानी पीते हैं तो आधा गिलास खाली होता है, फिर भरेंगे कैसे? छोड़ देंगे, फिर भरेंगे ना। तो हम जो जिंदगी में जीते हैं, यहाँ काम करते हैं, दफ्तर में जाते हैं, इससे क्या होता है? हमारा जो गिलास खाली होता रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के हम वरदान इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो खाली होता है। फिर सवेरे उठकर उसको भरना है। बोलो भरना है। तो वो पवित्र आत्मा हमें रोज भरना है। हमें सिर्फ एक बार यीशु को स्वीकार करने से पवित्र आत्मा अंदर नहीं रहता। हमें बार बार ऐसे संगति में मिलना है। बाजू वाले को बोलो रोज मिलना है, हर रविवार को मिलना है। क्योंकि जब हम संगति में रहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हमें हम छोटा सा गाना लेंगे कि पवित्र आत्मा आ, पहले से शुरुआत करेंगे ताकि हम जब सुने पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है तो वो क्या सब कर सकता है हमारे जीवन में। बोलो आत्मा जीवित यीशु का मुझ पर उतरा, भर दे मुझे बलवंत बना दे। इतना सही है हमें। तो तभी हम फिर पवित्र आत्मा का आमंत्रण करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। आप अपने हाथों को आगे रख सकते हैं और आंखें बंद रख सकते हैं। और जब हम ये गा रहे हैं, आत्मा जीवे यीशु का मुझ पर फिर से बोलो आत्मा जीवे यीशु का मुझ पे फिर से और एक बार आत्मा जीवे यीशु का मुझ पे फिर से भर दे मुझे को बलवंत कर दे। आत्मा यीशु का फिर से मुझ पर बोलो भर दे मुझे तो बलवंत कर दे।
मरे दे मुझको मुझको बलवंत कर दे आत्मा जीवे यीशु का मुझे भर फिर से हालेलुया हालेलुया। सभी लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं? आमीन। देखो वचन में क्या दिया है, प्रेरित के काम 2 का 1। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम 2 का 1। प्रेरितों के काम आप लिख सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं, जिसका खुला है हम पढ़ेंगे आपके लिए, है ना। प्रेरितों के काम 2 का 1। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो, पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आज हम सभी लोग वही पाएंगे। आमीन। जो जिसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है सब लोग पाएंगे। हालेलुया। और 4 में लिखा है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो उसके लिए हम देखते हैं पेंटिकॉस का मतलब है 50 दिन। पेंटिकॉस में यूनानी भाषा में 50वां दिन। यीशु मसीह मरने के बाद 50वें दिन में वो सब एक कमरे में बैठे थे। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन कहीं मत जाओ, इस कमरे में रहो, एक मिलकर संगति में रहो। संगति में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। संगति में रहो जब तक कि पवित्र आत्मा उतर ना आए। आमीन। और सब लोग डरे हुए थे, शिष्य डरे हुए थे क्योंकि उनको पता नहीं था अभी यीशु तो चला गया, क्या होने वाला है। आमीन। तो यीशु के शिष्य सब उनके साथ थे। वो सोचने लगा अभी हमारा क्या होगा, अरे यीशु तो मर गया। आमीन। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पेंतिकोस के दिन वो सब बैठे थे और वहां अचानक आवाज आई। कल हम गा रहे थे तो एकदम गरम था यहाँ पर, है ना, हवाएं नहीं चल रही थी। जब हम आराधना लेने लगे तुरंत हवा चालू हो गई। हालेलुया। ये सब निशानी है। अगर जो आत्मा में आप सतर्क है, आज तो पहले से ही प्रभु ने हवा दी है, तो कल लेकिन गर्म था और जैसे हमने आराधना शुरू की हवा चालू हो गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा बहती है। पवित्र आत्मा, जैसे कल पास्टर ने कहा, पवित्र आत्मा को किसने देखा है क्या, लेकिन महसूस करते हैं क्या? हमें आप जो हाथ हिलाते हैं, गिरते हैं, पवित्र आत्मा अंगार है। हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं अंगार की जीभ सी फटती हुई सबके ऊपर आकर ठहरी। आज वो होने वाला है। हालेलुया। और जितने बार हम करेंगे हर बार होगा। हमें ऐसा नहीं कि एक बार होगा। हमारे भूख और हमारे प्यास के अनुसार है। हम जितना भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, प्रभु हमें भरता रहेगा। और कहता है अंतड़ियों से सोते उभर आएंगे परमेश्वर के आग। उसका मतलब क्या है? हम जिससे भी बातें करेंगे वो वचन लोगों को चुभेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य करेगा। आप एक भी वाक्य बोलेंगे उनको चुभेगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, एक दिन वो झुकेंगे।
हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा जब वो याद रखेंगे, अरे इसने ऐसा कहा था, आज हो रहा है। आमीन। गए बार हमने देखा एक जेल में आतंकवादी था, है ना, कल क्या परसों की बात है ना, आतंकवादी जेल में था और वो गलत काम करता था। अचानक जेल में प्रभु यीशु का दर्शन आया। आमीन। और अचानक दर्शन आया और वो रोने लगा और उसी वहीं पर घुटने टेकने लगा और वो कहता है, कौन हो प्रभु आप? जिसे पौलुस ने कहा, कहता है, मैं प्रभु यीशु हूँ, सत्य जीवन और मार्ग हूँ। जो यीशु मसीह को पुकारते हैं वो दर्शन में देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु जीवित है। वो एक भविष्यद्वक्ता है और प्रभु भी है और पिता भी उसमें है। हालेलुया। इसीलिए यीशु के नाम में सारी शक्तियां कांपती है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से सबको भर दिया, है ना। अभी एक उदाहरण कैसा है, पवित्र आत्मा कौन है ये जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति है जिस तरह पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है। हालेलुया। ये त्रिएक परमेश्वर है। ये तीन है लेकिन एक ही है। आमीन। आप सूर्य को देखेंगे तो जो सूर्य है पिता परमेश्वर है और उसकी किरणें जो निकल आती है प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है, और जो पसीना आपको आता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये तीन है लेकिन एक ही है। आमीन। उस तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और यीशु के अंदर पिता है और पिता यीशु में है, इसलिए यीशु शुरुआत से था। आमीन। और हम देखते हैं वचन में दिया गया है यहाँ पर, है ना, उत्पत्ति एक में दिया गया है ना, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। जब ये संसार को रचा गया पवित्र आत्मा से रचा गया है। हालेलुया। तो पिता पुत्र आत्मा तीनों एक है ना। अभी यहाँ सवाल आता है, हम क्यों बोल रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है मैं जा रहा हूं, लेकिन कहीं मत जाओ, रुक जाओ, हम तुम्हें और एक सहायक देने वाले हैं। बोलो सहायक। और वो सहायक हमारे वकील है। और कल पास्टर सिखा रहे थे वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा। आमीन। तो यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी बेडोल थी, अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। हम वचन से विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर था, है ना, जल के ऊपर था। और यूहन्ना 7:39 में दिया है, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा था जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा तक ऊपर नहीं गया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब तक धरती पर था पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। था लेकिन सीमित क्षेत्र में था, इसलिए उसके शिष्य बड़े बड़े काम नहीं कर पाए। आमीन। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, है ना, और भी पवित्र आत्मा के बारे में हमें जानना उससे बहुत जरूरी है। शुरुआत से पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अब तक उसकी महिमा, ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जो उस पर विश्वास करने वाले थे। आगे पढ़ेंगे, है ना। भजन संहिता 33:6 में दिया गया है ना। भजन संहिता 33:6 हम खोलेंगे कि हमें पवित्र आत्मा क्या है, कौन है, ये जानना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे सारे कार्य होते हैं आज के दिन। हमें यीशु हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा भी है। हमें तो देखो भजन संहिता 33:6, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। हालेलुया। उसके मुंह के श्वास से। हमारे मुंह में क्या है, हमारे मुंह में श्वास है। हाँ, अपने नाक को बंद करो, क्या होगा, 10 मिनट रो, बंद कर दो। बंद कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है हमारे अंदर। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसके अंदर सांस फूकी, है ना, बोलो सांस फूकी और मनुष्य में जान आ गई। हालेलुया। इसलिए आज हम शरीर, प्राण और आत्मा है। आमीन।
जिस दिन हमारा सांस रुक जाता है क्या होता है? खलास। हालेलुया। तो हमारे अंदर प्रभु का सांस है, जब ये रुक जाएगा तो ये फिर से उसी के पास जाएगा, हमें, क्योंकि उसी ने दिया है। हालेलुया। यहाँ लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण जो हैं उसके मुंह के श्वास से। तो सोचो क्या सामर्थ्य है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो पिता, पुत्र और आत्मा एक साथ मिलकर इन्होंने रचना की, सृष्टि की। हालेलुया। भजन संहिता 139 में कहता है, प्रभु तेरे आत्मा से मैं कहां भागूं, कहां जा सकता हूं, है ना, कहां जा सकती हूं, है ना। संसार के उस कोने में जाऊं तो भी तो वहां है, समुद्र के नीचे जाए तो भी वहां है ना। परमेश्वर के आत्मा से कोई भाग नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। अभी यूहन्ना 7:37 खोलेंगे। तो हमने पहले बताया पवित्र आत्मा क्या करता है और क्या किया इस दुनिया में। अभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारे शक्तियों से, उसी से हमें शक्ति मिलती है। जो भी चंगाई होते हैं यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा से। हम कोई चंगाई नहीं करते, हम माध्यम है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर यीशु की आत्मा है, हमें। इसलिए जो परमेश्वर ने कहा वो हो गया, हम भी जो कहेंगे हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा और हो गया, और वही वचन हम पढ़ रहे हैं, तो हम भी कहेंगे तो हो जाएगा। बाजू वाले को बोलो, हम भी कहेंगे हो जाएगा, हम भी कहेंगे हो जाएगा। हमें यूहन्ना 7:37 आगे पढ़ता हूं, है ना। अब यीशु देखो क्या बोल रहा है। जब यीशु जीवित थे धरती पर, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, ये पवित्र आत्मा है जो यीशु पर विश्वास करता है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा। आमीन। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, यीशु मसीह ऊपर नहीं गया था। हालेलुया। ये तब उन्होंने कहा जब वो जीवित थे, है ना। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। 39, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने थे। हालेलुया। और यूहन्ना 14:15 खोलेंगे। देखो, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन के सोता, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के सोते आएंगे। बोलो, मेरे अंदर से जीवन के सोते उभर आएंगे। और वो पवित्र आत्मा है। और यूहन्ना का 14:15 हम पढ़ेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया। कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। बोलो सर्वदा। तो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे अंदर है, हमें, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे समझता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। है ना। देखो, आप किसी को संसार में कुछ बोलेंगे, अरे पागल है, कुछ भी बोलता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। फिर 14:17 में देखो, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनसे न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम यीशु को जानते हो। हालेलुया। जो यीशु को जानते हैं वो पवित्र आत्मा को जानेंगे। जो यीशु का तिरस्कार करेंगे पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे। हालेलुया। इतनी सी बात है। जो यीशु को जानेंगे उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे। जो यीशु को नहीं मानेंगे, चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे।
हालेलुया। इतनी सीधी सी बात है ना। वो कहता है पिता से मांगो और वो तुम्हें देगा और एक सहायक देगा। बोलो सहायक। अब जैसे कल पास्टर सिखा रहे थे, एक कोर्ट में कौन होता है? वकील होता है ना। तो वकील के बिना हम लड़ नहीं सकते, तो ये हमारा सहायक एक वकील है। हालेलुया। तो हमारे दो सहायक हैं। बोलो दो। एक यीशु मसीह, एक पवित्र आत्मा। हमें यीशु मसीह क्या करता है? बोलो यीशु मसीह क्या करता है? पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है और हमारे लिए विनती करता है। एक सहायक। दूसरा सहायक पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है और हमारे जरिए चिन्ह चमत्कार करता है। हालेलुया। तो हमारे पास दो वकील हैं। बाजू वाले के बोलो चिंता मत करो, हमारे दो वकील हैं। हालेलुया। आप किसी को डरो मत, हमारे अंदर दो वकील हैं, है ना। जब यीशु और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको उस तरह का जीवन जीना चाहिए, है ना? वो कहता है जो कोई मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। आप अगर जो आज्ञाओं को मान के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह वकील बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। तो हमारे दो वकील है। बाजू वाले को दो वकील। बोलो तुम क्या समझते हो? मेरे पास दो वकील है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में कह रहा है मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक सहायक भेजूंगा। आमीन। तो यीशु मसीह आज दाहिने हाथ पर बैठा है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी अंदर है, पवित्र आत्मा भी अंदर है। यीशु मसीह वहां हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ना, उसके लहू के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमारे जरिए कार्य कर रहा है। आमीन। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? मैं तो जा रहा हूं। बोलो मैं तो जा रहा हूं। तो नीचे कौन रहेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो अभी जो आप देख रहे हैं सब चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, कैंसर से लोग ठीक हो जाते हैं, एड्स से ठीक हो जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, नए गुर्दे आते हैं, नई किडनियां आती है, पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया। अगर जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हमें जानना है कि पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है ना। पवित्र आत्मा सदा के लिए रहेगा, है ना। उन्होंने कहा वो सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। है ना। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। आमीन। और पता है हमारे अंदर ये खूबी क्यों है? हम दूसरों को जांच पाएंगे, वो हमें नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि का शब्द हमारे अंदर घुसता है और हम सामने वाले को परख सकते हैं। हालेलुया। आप सोचते होंगे मुझे कैसे पता चलता है इसका क्या प्रॉब्लम है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर का वचन एक आईना है। जितने आप पढ़ेंगे आपका चेहरा चमकता रहेगा। हालेलुया। तो एक आईना है, वो अपने आप को दर्शाता है कि मैं यहाँ सही हूँ, यहाँ गलत हूँ। और जैसे आप पढ़ते रहेंगे, इस आज्ञा का पालन करते रहेंगे, प्रभु आपके अंदर बर्ताव शुरू करेगा। आप चिन्ह और चमत्कार शुरू करेंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की वो महिमा जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हो गया, मैं भी कहूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि वही वचन मैं दोहरा रहा हूं। हमारे वचन से कुछ निर्माण नहीं होगा, परमेश्वर का वचन दोहराओगे फिर से निर्माण होगा। हालेलुया। इसलिए हमें रोज वचन पढ़ना है, तभी पवित्र आत्मा का कार्य होता है और हम जो बोलेंगे हो जाएगा। हम दवाई लेंगे लेकिन उसके साथ वचन भी बोलेंगे। जैसे हम वचन बोलेंगे, दवाई के क्षेत्र नीचे जाएगा, वचन का पवित्र आत्मा ऊपर चला आएगा और हम विश्वास से चंगे हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, शुरुआत में जाना है, लेकिन ये आपके विश्वास के ऊपर है। हमें जैसे आप विश्वास करते रहेंगे, आप देखेंगे अरे मैंने 2 साल से कोई गोलियां ही नहीं ली। हालेलुया। क्योंकि आप वचन में गूंदे हुए हैं। वचन में जितने गूंदे हुए हैं यही हमारा डॉक्टर है। हालेलुया। यही हमारा डॉक्टर है। हमें तो पवित्र आत्मा जो है वो कहता है सदा के लिए, है ना। वो यीशु कहता है मैं जा रहा हूं। यीशु गया और जैसे शिष्य लोग डर गए, तो अभी हमने क्या पढ़ा? वो लोग कमरे में बैठे थे और कहते अचानक आंधी आई और तूफान आया और आग किसी झील में उतर आई। हालेलुया। उस दिन से पहली कलीसिया चालू हो गई।
हालेलुया। आप उससे पहले देखेंगे कलीसिया चालू नहीं थी नए नियम में, आमेन। वहां से जो कलीसिया चालू हुई वो आग फैलती गई, आज हम बैठे हैं यहाँ पर, हालेलुया। कितने साल हो गए, आमेन आमेन, है ना। तो अगर जो हम अकेलापन महसूस करते हैं, कमजोर शत, वो पवित्र आत्मा है जो हमें सांत्वना देता है ना। पवित्र आत्मा हमें शांति देता है ना। इसीलिए संगति में रहना मत छोड़िए, हमें संगति में रहने से परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, हालेलुया। अभी हम देखेंगे यूहन्ना 16:13। हम इसीलिए सब बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा के लिए तैयार होने के लिए आपको जानना है पवित्र आत्मा क्या क्या करता है ना। तो यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हालेलुया। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, हालेलुया। वह मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है, हालेलुया। एक बात याद रखना है, जो भी आप करेंगे उसमें यीशु की महिमा होनी चाहिए, खुद की नहीं, आमीन। तो पवित्र आत्मा आएगा और सत्य का मार्ग बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा सारी बातें हमें बताता है, हाँ, यीशु के बारे में, क्योंकि यीशु ही सबसे पहला है और यीशु के द्वारा ही पिता परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वो हमें यीशु की महिमा कराएगा और यीशु का नाम ऊंचा होगा, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, है ना। मेरे सिवाय होकर कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, हालेलुया। ये साफ लिखा है यूहन्ना में, मेरे सिवाय होकर परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। उसका अर्थ क्या है कि मेरे साथ ही पश्चाताप करना पड़ेगा तभी आप परमेश्वर को जानेंगे, हालेलुया। ये कितना बड़ा वाक्य है, साधारण पढ़ते हैं हम, लेकिन यीशु कहता है मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, मेरे सिवाय होकर कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, हालेलुया। तो यीशु मसीह कितना महान है हमारा, हालेलुया। तो यहाँ पर अभी वो कहता है परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। वो जो कुछ सुनेगा वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा, हालेलुया। तो पेंतिकॉस्ट के दिन अब क्या हुआ, ये सब बातें यीशु ने पहले बताई, आमीन। तो पेंतिकॉस्ट के दिन वो ऐसे बैठे थे डर के मारे, अरे क्या होगा, यीशु चला गया है, लेकिन उनको पता नहीं था कि सहायक वकील आने वाला है, हालेलुया। और उस दिन से जो आग चल रही है आज तक चल रही है और आगे चलने वाली है, हालेलुया। इसलिए जो आप देखते हैं आप तड़पड़ते हैं, हाथ ऊपर होता है, पवित्र आत्मा से प्रभु भरेगा और आज और भी आपको अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा है और यीशु की आत्मा है। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे पीछे जो आएगा आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। और वो कहो कि मैं वो आग का बपतिस्मा पाना चाहती हूँ, हे प्रभु मुझे वो आग का बपतिस्मा चाहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम उसको पाकर ही रहेंगे, जिसको नहीं पाना है या तो जिसने नहीं पाया है या तो उसके अंदर कोई डर होगा, क्योंकि जो यीशु मसीह को स्वीकारता है अन्य भाषा उसे बोलना ही है, बोलो बोलना ही है। जो व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता मानता है अन्य भाषा आनी ही चाहिए। अगर जो नहीं आ रही है तो कोई कारण है, कोई डर है या आप डर के मारे मुंह नहीं खोल रहे हैं, है ना। भजन संहिता 81:10 खोले, हमें मुंह खोलना है, बोलो मुंह खोलो, बाजू वाले को बोलो मुंह खोलो, बोलो हमें हमारे मुंह को खोलना है। इसलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते। कलीसिया में आके खाली बैठ के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। हमें भूखा प्यासा प्रभु को चिल्लाना है, प्रभु मुझे भी चाहिए, बोलो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी वो आग चाहिए, हालेलुया। देखो 81:10 में क्या लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। हाँ, तू अपना मुंह पसार, बोलो आगे वाले को पसार, पसार का मतलब खोल,
हालेलुया। बाजू वाले को बोलो आज तेरा मुंह खोल, आज अपना मुंह खोल, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और अपने आप को बोलो ये मेरा मुंह खोल, मुंह खुल जाए यीशु के नाम से। आमीन। तो अभी हम खड़े होंगे और मैं एक गाना लेता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा का गाना लेंगे और आप ध्यान से सुनिए यहाँ पर अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कोई डरना नहीं है बोलने के लिए। आमीन। अभी एक बच्चा अपने पिताजी को कैसे बुलाता है, मेरे को बताओ। माँ को कैसे बुलाते हैं? मामा पापा पा मामा बोलता है ना, आपको ऐसे ही मुंह खोलना है। हालेलुया। हम गाना गाएंगे, हालेलुया, आपको वैसे ही मुंह खोलना है ना। बोलो मामा पापा बाबा बाबा, अपने जबान को छोड़ देना है, बोलो छोड़ देना है। आमीन। और जैसे हम गाना गाते रहेंगे आप उसको बढ़ाते रहिए आवाज को। हालेलुया। इतना सिंपल है, अन्य भाषा कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट ऊपर छोड़ दिए। हालेलुया। अन्य आप एक पिता परमेश्वर ऊपर है, पिता पापा 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 मामा वैसे बोले। हालेलुया। और जैसे आप आंख बंद करके कीजिए, नहीं तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो अभी आप शुरू कर सकते हैं थोड़े थोड़े, बोलो हाँ बा 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 बा, शर्म नहीं का नहीं, आंख बंद करो। हाँ बा 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 दा 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 दा, ऐसे ऐसे शुरू करो। चालू रखो, चालू रखो। चालू रखो, शर्माओ मत, अभी आंखें बंद रखो। परमेश्वर आपको अन्य भाषाओं का वरदान दे रहा है। जीत के आगे आप गिरेंगे तो भी परवाह मत करो, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। खाला बा 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 चा खा ता पा ता ता पा ता 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 गोला बा 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 ता 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 ता। जो भी दो शब्द है उसको जारी रखो, बंद मत करो। आला बा 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 बा, जारी रखो, इससे शुरुआत होगा। हे पिता परमेश्वर सभी के ऊपर तेरे आत्मा को उंडेल ले प्रभु, वो सभी के ऊपर। जैसे हम गाना चालू रखेंगे जोर से चालू करो। बोला बा 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 खाती खा पा 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 पा। कोई देखेगा किसी की परवाह मत करो, आंख बंद रखो। बोला बा 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 बोला बा 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 देखो बाशी के देखे 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 बोला बा 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 बोला बड़ा 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 बाबा 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 बाबा, हाथ ऊपर करे और जैसे गाएंगे अपने परमेश्वर के लिए प्यासे और भूखे हो जाओ, परमेश्वर आपको भर देगा, अंदर से सोते उबर आएंगे। हालेलुया 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 बाला 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 बासी कहता बाला बाबा 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 जोर से अभी करो, बोलो बरा 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 बरा। हे पिता परमेश्वर सभी के ऊपर उंडेल दे प्रभु, जीव के आगे उतर आए प्रभु। तेरी आत्मा पवित्र आत्मा जिसे स्वर्ग और धरती तूने निर्माण की, वही आत्मा तूने हमें प्रतिज्ञा दी है, तू हमें देगा प्रभु। बोला बाबा 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 खाता रे बोला मेरा भी दे दे
Hola ba 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 da 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 ba da 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 da. Hallelujah, 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 hallelujah. Hath ऊपर bara back. बोलते रहिए बला 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 बला
आया हूँ मैं, मुझको कुचल दिया, जीवन का सूता तू मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप भी तुम्हारा मेरे दिल में, आप भी तुम्हारा मेरे दिल में, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, आप भी तुम्हारा मेरे दिल क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। चोरी आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, चोरी आया चोरी करने, बहुतायत का करने,
तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया हालेलुया। पाप पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सभी जितने लोग इकट्ठे हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, सभी को आशीष दो प्रभु जी। सभी अपने बुरे मार्ग से फिरे प्रभु जी, आपके सत्य और मार्ग का अनुसरण करता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते प्यारे प्रभु जी। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु, जो भी यहाँ पे आए प्रभु, ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु, जो पवित्र आत्मा से वाकिफ नहीं है प्रभु, उनका पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करिए प्यारे पिता परमेश्वर। अन्य भाषा में आप लोग कोई भी वर्ड आता है, आबा जो भी अपनी जबानों को खोलिए, प्रभु के आगे खोलिए, आपको वर्ड देंगे प्रभु, आपके वर्ड देंगे, अपने आप को चार्ज कर लीजिए और वर्ड बोलिए आबा 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 प्रभु प्रभु आपका पिता आपका पिता 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 परमेश्वर आबा 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 धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोगों ने शुरू किया अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए? हेलो, हाथ ऊपर करें जितने लोगों ने शुरू किया। हाँ, ऐसे ही जारी रखिए। आमीन। आपको मिल गया है, आपको इस्तेमाल करना है, मुंह खोलना है। हालेलुया। और कैसे? आप जब खाना पकाते हैं, आप रास्ते में चलते हैं, आहिस्ते बोलते रहिए। हालेलुया। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। तो पवित्र आत्मा अंदर से आपको स्पर्श करता है, चरित्र बदलता है, बहुत कुछ होता है। आमीन। तो आपको कभी कभी वचन नहीं आएंगे किस तरह प्रार्थना करना है, तो आप आहें भर के अन्य भाषा में कर सकते हैं। हे प्रभु बाबा बाला बाबा बाबा, प्रभु जानता है आपके मन में क्या है। हालेलुया। तो ये अन्य भाषा ऐसे है कि आप और परमेश्वर जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे मन को जानता है। अगर जो कभी शब्द नहीं आएंगे, घटना घटी है, तो अन्य भाषा में प्रार्थना। हमें कोई मौत हुई है किसी, आपको पता नहीं क्या करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अंदर से प्रभु सांत्वना देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बाजू वाले बोलो, मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और घबराइए मत, 2 शब्द भी होंगे, वो 2 शब्द जारी रखिए और शब्द आएंगे। आमीन। आप पिता परमेश्वर को बुला रहे हैं, ऐसे बुलाओ, माँ 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 पापा 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 मेरा पिता पिता। अरे आप तुरंत जबान छूट जाएगी। हमें वो शैतान है, हमें डराता है, अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे आपको मन में आएगा, बोलो। कुछ भी बोल ले दो, शैतान मन में आपको बहुत कुछ बोले, आप चालू रखिए। खाला बाबा बाबा दादा, आप अंदर से स्पर्श होंगे। हमें और उसके द्वारा आप दर्शन देख पाएंगे, स्वर्गदूतों को देख पाएंगे। हमें